मूसलाधार मुसीबत से लोग हैरान परेशान हैं, जहां पर सिरसा नदी का उफान लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। सिरसा नदी के उफान को पार करने की कोशिश में 2 भैंस भी बह गई, जिनका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि 5 भैंसें सिरसा नदी पर बनी पुलिया पर तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रही, जिसमें से पहले एक भैंस का संतुलन बिगड़ता है और वो नदी के तेज बहाव में बह जाती है। वहीं इसके बाद एक दूसरी भैंस का भी नदी के तेज बहाव में वो फंस जाती है और पानी की लहरों के साथ नदी में बह जाती है। हालांकि बाकी की 3 भैंसें नदी के तेज बहाव को पार कर लेती हैं और सही सलामत पुलिया को पार कर लेती हैं। इस वीडियो को पुलिया की दूसरी ओर खड़े किसी व्यक्ति ने बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से तेज बहाव में यहां पर 2 भैंसें बह जाती हैं, बाकी की 3 भैंसें जो हैं वो पुलिया पार करते वक्त बह जाती हैं। पांच भैंसें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। और अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां की नालंदा में फाल्गु नदी का उफान लोगों की जिंदगी के लिए आफत की वजह बनता दिख रहा है। फाल्गु नदी में आई बाढ़ से पूरा इलाका घिरा हुआ, सड़क पर सैलाब बहता हुआ दिख रहा है। इसकी जद में आने वाला सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है। आप देख पाएंगे नदी के तेज बहाव की वजह से कैसे एक पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तस्वीरें एकंगर सराय प्रखंड की है, जहां के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में और इसकी वजह से लोगों की मुश्किल में इजाफा होता दिख रहा है। गांव के आसपास बनी पुलिया पानी में डूब गई और लोग इस पुलिया पर बह रहे तेज पानी को पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव से कई गांव प्रभावित हैं, जहां कई लोगों के घरों में जलभराव का संकट पैदा हो गया। लगातार हो रही बरसात से फाल्गु नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और ये और गांव के लिए बाढ़ का खतरा पैदा कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह घर बह गया। बिहार के नालंदा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां फाल्गु नदी के उफान की वजह से लोग दहशत में हैं। ये 2 तस्वीरें वहां के हालात को बयां करती हुई हैं और किस तरह से वहां पर लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर भी समझ सकते हैं। वहीं बिहार के नालंदा में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी और इस हादसे में कार में सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा बिहटा सरमेरा सड़क पर हुआ। लोगों ने बताया कि भेंडा और ससंदी गांव के पास मौजूद टर्निंग पॉइंट पर यह कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे मौजूद गड्ढे में जा गिरी। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं, गड्ढे में गिरी कार की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार 4 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चौथे का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं कर पाई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इलाकों पर पानी का कब्जा है तो सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। वहीं इन हालात में लोगों की मदद करने पहुंची एनडीआरएफ की टीम भी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल एनडीआरएफ की टीम ट्रैक्टर से लोगों की मदद के लिए निकली थी, लेकिन अचानक ही सड़क पर बने गड्ढे में ट्रैक्टर का पहिया फंस गया और पूरा ट्रैक्टर पलट गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहले ट्रैक्टर के पहले 2 पहिए सड़क पर बने गड्ढे में फंसे, फिर ट्रैक्टर का दाहिना पहिया गड्ढे में फंस गया और उसके बाद ट्रॉली के दोनों दाहिने पहिए भी गड्ढे में फंस गए और ट्रॉली पानी से भरी सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर की रफ्तार तेज नहीं थी, इस वजह से किसी को चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश के बाद सहार खड्ड पूरे उफान पर है, जिसकी तेज लहरों ने लोगेट मोड़ के पास बने पुल के एक पिलर को तोड़ दिया है, जिससे लोगों को पुल पर जाने से रोका जा रहा है। लोगों का आरोप है कि समय पर पुल की मरम्मत नहीं कराई गई, जिस वजह से यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सहार खड्ड पूरी रफ्तार से बह रहा है, इसकी लहरें समंदर जैसा एहसास करा रही हैं। इन्हीं लहरों की चोट से इस पुल का पिलर टूट गया और इससे पुल पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं एहतियातन पुलिस ने पुल पर आवाजाही को रोक दिया है, जिससे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का क्रोध,
लोगों के लिए आफत का सबब बना हुआ है, जहां स्याना नद चट्टी में यमुना नदी के पानी से बनी अस्थायी झील फिर से लोगों को डरा रही है। दरअसल इस झील में कल से कम हो रहा पानी फिर से बढ़ रहा है। इससे कई इलाकों पर डूबने का संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। यमुना नदी पर बनी अस्थायी झील का पानी कम करने की कोशिश लगातार जारी है, जो कोशिशों के बाद कल तक कम भी हो रहा था, लेकिन गड़गाड़ कुपड़ा इलाके में मलबा और बोल्डर आने की वजह से फिर से इस आर्टिफिशियल झील का पानी बढ़ने लगा। इससे लोगों के माथे की शिकन बढ़ने लगी है। एक बार फिर से झील का जलस्तर बढ़ने की वजह से कालिंदी होटल और पुलिस चौकी आधे डूब गए हैं, जिससे लोगों को अनहोनी की आशंका सता रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर जारी है, जहां एक बार फिर लैंडस्लाइड की दहशत देखने को मिल रही है और इसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया है। पूरा मामला जंगल चट्टी और नागर चट्टी के पास का है। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद भारी तादाद में मलबा पहाड़ से नीचे गिरा और पहाड़ की चट्टानों की वजह से सड़क टूट गई। करीब 100 मीटर तक पहाड़ का मलबा जमा होने की वजह से सड़क को बंद कर दिया गया और फौरन ही जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ करने की कोशिश शुरू कर दी गई। पहाड़ से गिरी चट्टानों की वजह से सड़क भी धंस गई है, इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में महज 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से शहर की लाइफलाइन कहा जाने वाला सर्कुलर रोड हो या सबसे पॉश एरिया मॉडल टाउन, हर जगह पानी ही पानी भर गया है। बाजारों में भी भारी जलभराव हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग पानी में आने जाने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी इलाके में तो हर तरफ पानी ही पानी है। कुछ इलाकों में सड़कों पर सीवर का पानी भी आ गया है, जो ओवरफ्लो हो रहा है। गंदे पानी में ही लोग चलने पर मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में बारिश का दौर अभी कुछ और दिन तक जारी रह सकता है। राजस्थान के सीकर में देर रात से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। शहर के स्टेशन रोड, LIC रोड समेत कई इलाकों में भारी पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर पानी भरे होने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद है। रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सीकर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के जालौर में 2 दिन पहले हुई हल्की बारिश और सीवर के गंदे पानी से सुंदेलाव इलाका तालाब बन गया है। आसपास की कॉलोनियों में गंदे पानी और जलभराव की वजह से आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। घरों के पास गंदे पानी की बदबू से लोगों का जीना दूभर हो गया है। इन कॉलोनियों में रहने वालों को मकान गिरने का डर सता रहा है। तो वहीं कुछ इलाकों में घरों के चारों ओर लगातार पानी भरे रहने से स्कूली छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे। नाराज लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि प्रशासन को कई बार जानकारी देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के नागौर में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को घरों में ही कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर जलभराव हो गया है और कई फीट पानी भरने से लोगों को कहीं आना जाना भी दुश्वार हो चुका है। नागौर में पिछले 2 दिन से लगातार पानी बरस रहा है। इसकी वजह से शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। सड़क पर पानी भरने से लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सड़कें आप देख सकते हैं लबालब पानी में गुम है और हर इलाके में जमीन पर यह सैलाब उमड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में टेम्पो वाले ने 15 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए पानी के तेज बहाव के बीच से टेम्पो को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को टेम्पो से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, क्योंकि पड़ाली नदी में उफान के बाद पानी सड़क पर बह रहा था, जिसका बहाव काफी तेज था। जिसने भी उसे पार करने की कोशिश की वो मुश्किल में घिर गया। टेम्पो के ठीक आगे एक साइकिल सवार भी जा रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो खुद को नहीं संभाल सका, जिसकी वजह से वो साइकिल समेत बह गया। गनीमत रही कि कुछ लोगों ने उसे बहने से बचा लिया।